हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया था, लघु व्यवसाय की समस्याएं। उसके मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। वित्त की समस्या, कच्चे माल की समस्या और प्रबंध की कौशल की समस्या। 3 पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज मैं आपको चौथा पॉइंट है श्रम। लघु व्यवसाय फर्में कर्मचारियों को अधिक वेतन देने का खर्चा वहन नहीं कर सकती, जिससे कर्मचारी को कड़ी मेहनत और अधिक उत्पादन करने की इच्छा शक्ति प्रभावित होती है। कहने का मतलब ये है कि लघु व्यवसाय जो होता है ना, तो अपने जो कर्मचारी काम करते हैं ना, उनको ज़्यादा वेतन नहीं दे सकती, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है ना, वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, ज़्यादा मतलब खर्च नहीं कर पाती है वेतन के ऊपर। तो जिससे क्या होता है, कर्मचारी को कड़ी मेहनत और अधिक उत्पादन की इच्छा शक्ति जो उनकी होती है ना, वो प्रभावित हो जाती है। यानी कि जब वेतन कम मिलता है ना, तो इच्छा शक्ति काम करने की थोड़ी प्रभावित होती है। इससे ये प्रति कर्मचारी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम और कर्मचारी आवर्त सामान्यतः अधिक रहती है। यानी कि प्रति कर्मचारी उत्पादकता यानी कि इच्छा शक्ति कम होने की वजह से वो काम कम करता है, क्योंकि उसको वेतन कम मिल रहा है ना। तो काम कम कर रहा है तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और कर्मचारी आवर्त का मतलब कर्मचारी का आना जाना, मतलब उन्हें कहीं और ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी तो वो वहाँ चले जाएंगे छोड़कर। यानी कि आना जाना जो है कर्मचारियों का बढ़ जाएगा, है ना, अधिक रहता है। लघु व्यवसाय संगठनों में कम पारिश्रमिक दिए जाने के कारण प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना एक मुख्य समस्या। यानी कि जो लोग प्रतिभाशाली है, योग्य है ना, एक्सपर्ट है ना, विशेषज्ञ है, उनको आकर्षित करना एक समस्या है, क्योंकि उनको इतना वेतन जो है लघु व्यवसाय नहीं दे सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को हम जो है वहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं, है ना। कम पारिश्रमिक हेतु अकुशल श्रमिक पदभार कर देता है, क्योंकि यहाँ पर पारिश्रमिक क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है ना। तो कम देने के कारण क्या होता है, जो अकुशल श्रमिक है वो ज़्यादा यहाँ पर काम करते हैं, और परंतु उन्हें प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। और बड़े संगठनों के उनको अगर ट्रेनिंग भी देनी हो ना, तो उसमें बहुत समय लगता है, खर्चा भी लगता है। बड़े संगठनों के विपरीत इसमें श्रम विभाजन को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। श्रम विभाजन का मतलब श्रमिकों को काम के अकॉर्डिंग अलग अलग कार्यों में विभाजित करना, वो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है, विशिष्टीकरण का या विशेषज्ञता का लाभ नहीं उठाया जाता है। विशिष्टीकरण में क्या होता है, जो व्यक्ति जिस कार्य का एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, उसे वही काम सौंपना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा श्रम विभाजन नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सपर्टी या विशेषज्ञ की नियुक्ति हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हम ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उत्पादकता है या उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये समस्या है श्रम, है ना। योग्य श्रमिकों की नियुक्ति करना जो है कई बार संभव नहीं होता है, क्योंकि इनके वेतन देने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है विपणन, मार्केटिंग, है ना, माल का वितरण, है ना, ये भी समस्या है। इसमें विपणन सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। इससे आगम उत्पन्न होता है, यानी कि जितनी मार्केटिंग अच्छी होगी, हमें जो है सेल अच्छी होगी और हमें क्या होगा, इनकम भी अच्छी होगी। प्रभावी विपणन हेतु ग्राहकों की आवश्यकता और अपेक्षाओं को पूर्ण समझ होना आवश्यक है। अधिकांश मामलों में विपणन लघु संगठनों की एक कमजोर कड़ी है। कहने का मतलब है, मार्केटिंग के काम में क्या होता है, सबसे पहले बाजार का सर्वे करना पड़ता है कि ग्राहकों की इच्छा क्या है, क्या उनकी आवश्यकता है, फैशन क्या है चल रहा है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती। उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन करना, फिर उसका माल का वितरण करना। तो ये सारे कार्य जो है एक लघु व्यवसाय में संपन्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये लोग क्या है, मार्केटिंग का कार्य अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए ये क्या करते हैं, मध्यस्थों को सौंप देते हैं। ये काम मध्यस्थ होते हैं ना, उस पर ज़्यादा निर्भर। मध्यस्थ का मतलब जानते होंगे, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट वगैरह होते हैं ना, इनको ये कार्य सौंप देते हैं मार्केटिंग का, है ना। और कई बार कम मूल्य पर तथा विलंबित भुगतान द्वारा जो है इनका शोषण करते हैं। यानी कहने का मतलब होते हैं, मध्यस्थों पर निर्भर रहने से कारण क्या होता है, मध्यस्थ जो है
कई बार इनको समय पर भुगतान नहीं करते हैं और जो माल की वैल्यू वो कम देते हैं और इनका एक प्रकार से शोषण भी करते हैं। इसके अतिरिक्त लघु व्यवसायी फर्मों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से माल का वितरण करना संभव नहीं होता, क्योंकि इनके पास आधारभूत सुविधाएं नहीं होती, कम होती है या नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि मार्केटिंग का कार्य स्वयं जो है नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये मध्यस्थों पर निर्भर रहते हैं। और मध्यस्थ क्या होते हैं, इनका शोषण करते हैं, इनको कम वैल्यू देते हैं, है ना। इस प्रकार से ये एक समस्या है मार्केटिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है गुणवत्ता। कई लघु व्यवसाय संगठन गुणवत्ता के वांछित मानकों का पालन नहीं करते, यानी कि माल की जो क्वालिटी होती है ना, उसमें जो मानक निर्धारित होते हैं ना, उसका पालन नहीं करते हैं। क्यों? और वो क्या करते हैं कि लागत घटाने को ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी मूल्य को कम रखने का प्रयास करते हैं। कई बार मूल्य कम रखने में क्या होता है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाते, क्वालिटी का जो मानक है जो उसका पालन नहीं कर पाते हैं। और गुणवत्ता शोध में निवेश हेतु उद्योग के मानकों को बनाए रखने हेतु इनके पास तो न तो पर्याप्त साधन होते हैं और न ही टेक्नोलॉजी बढ़ाने की या टेक्नोलॉजी को उन्नत करने के लिए इनके पास दक्षता है। कहने का मतलब है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ ये नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास संसाधन क्या होते हैं, कम होते हैं, पैसा कम होता है। जो टेक्नोलॉजी है उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते तो क्या होता है कि इनकी जो प्रोडक्शन होते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है, निम्न भी होती है। और क्वालिटी निम्न होने के कारण जो है मार्केट में उसका टिकना या प्रतिस्पर्धा का सामना करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए और प्राइस को कम रखना पड़ता है ना। क्वालिटी भी मेंटेन रखनी पड़े, ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी डाउन कर दें और प्राइस कम कर दें तो माल टिक जाएगा, नहीं। ग्राहक जो होता है ना वो क्या कर देखता है, वस्तु की क्वालिटी भी देखता है और वैल्यू भी देखता है ना। दोनों अगर सही होती है तो ही ग्राहक वस्तु खरीदता है। तो इनको क्या होता है कि क्वालिटी पर तो ध्यान नहीं रख पाते हैं और रेट तो भले ही कम कर देते हैं, लेकिन रेट कम करने के कारण क्या होता है, ग्राहक रेट का तो देख लेता है लेकिन वो क्वालिटी जब देखेगा ना तो उसको पसंद नहीं आएगी वस्तु, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये गुणवत्ता जो होनी चाहिए वस्तुओं के अंदर उसको बनाए रखने में समर्थ नहीं होती। यानी कहने का मतलब है इनकी द्वारा उत्पादित वस्तु की जो क्वालिटी है वो थोड़ी निम्न होती है, जिसके कारण ये आज जो कंपटीशन का युग है उसमें इनका टिकना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षमता उपयोग। विपणन कौशल के अभाव के कारण, विपणन की कुशलता तो इनमें नहीं होती है, कौशल इतना नहीं होता है, और मांग की कमी के कारण कई लघु व्यवसाय जो है अपने पूर्ण सामर्थ्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते। कहने का मतलब है जो प्रोडक्शन करने की क्षमता इनके अंदर है, लेकिन क्या होता है वस्तु की डिमांड नहीं आ रही है या इनकी कुशलता इनमें नहीं है, मार्केटिंग की जो भी है कौशल इनके पास नहीं है, माल बेच नहीं पा रहे हैं, डिमांड नहीं आ पा रही है। तो क्या होता है जितना इनकी प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है ना उसका वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, और यानी कि प्रोडक्शन इनका कम हो पाता है, जितनी क्षमता के अकॉर्डिंग कम हो पाता है, जिससे क्या होती है लागत बढ़ जाती है। देखो प्रोडक्शन अगर आप जितना ज़्यादा करोगे ना तो उतनी वस्तु की लागत क्या आएगी, कम आएगी। कैसे? प्याज मान लीजिए प्रोडक्शन जैसे एक दिन में 1000 वस्तुएं बनानी है और आप एक दिन में 700 ही बना रहे हैं, तो 1000 वस्तु बनाने में जो आपको लेबर है उसको पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। कई ऐसे खर्चे होते हैं, बिल्डिंग का किराया है या जो कई खर्चे निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, वो तो आपको चुकाने ही पड़ेंगे, चाहे आपका प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो। तो क्या होता है कई बार डिमांड नहीं आने के कारण या कुशलता नहीं होने के कारण इनका प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। कम होने से कारण क्या है, जो स्थायी लागतें हैं वो तो इनको खर्च करनी पड़ती हैं, तो इससे वस्तु की लागत क्या हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाता है व्यवसाय जो है रुग्णता की ओर यानी कि बीमार यानी कि लॉस में चला जाता है, और कई बार तो व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है लॉस के कारण, है ना। ये था इसकी क्षमता उपयोग की जो समस्या है उसके बारे में। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में। ये अप्रचलित तकनीक का प्रयोग करके और जो है कि इनकी एक समस्या है कि जो टेक्नोलॉजी अभी यूज़ में नहीं आ रही ना, जो अप्रचलित हो गई है उसी का ये उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इनकी उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और प्रोडक्शन भी इनका कम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है रुग्णता। लघु उद्योग में रुग्णता, व्यापकता और नीति निर्माताओं तथा उद्यमियों दोनों के लिए चिंता का विषय है। यानी कि लघु उद्योग में जो है इकाइयाँ कई बीमार है, बीमार का रुग्णता का मतलब बीमार का मतलब लॉस में चल रही है ना। तो वो जो है निर्माताओं के लिए भी है ना, उद्यमियों के लिए भी चिंता का विषय है। रुग्णता के कारण क्या होते हैं? दो होते हैं, एक तो आंतरिक कारण और एक बाह्य कारण। आंतरिक समस्याओं में कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव। देखो कई बार इकाइयाँ जो बीमार का मतलब यहाँ पर लॉस में चलना है ना, बीमार उसी को कहेंगे है ना। तो लॉस में क्यों चलती है? क्योंकि जो प्रोडक्शन करने वाले जो मतलब श्रमिक होते हैं ना, वो कुशल नहीं होते हैं, प्रशिक्षित नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन कम होता है या अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है ना। तो ये तो होती है आंतरिक समस्या है ना। और बाह्य समस्याओं में विलंबित भुगतान, यानी कि इनको समय पर पेमेंट नहीं मिलता है। कार्यशील पूंजी यानी रोज़मर्रा के लिए जो पैसा चाहिए वो उनके पास नहीं होता है। लोन इनको नहीं मिल पाता है ना। और मांग का अभाव है। कई कारण ऐसे हैं जो बाह्य हैं और कई कारण ऐसे हैं जो आंतरिक है। दोनों कारणों की वजह से इसमें लघु उद्योगों में रुग्णता पाई जाती है, यानी कि लघु उद्योग जो है लॉस में चलते हैं है ना। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। उपरोक्त समस्याओं के अलावा जो है लघु व्यवसाय जो है पूरी दुनिया में कई देशों द्वारा अपनाई जाने वाली उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक नीतियों के वर्तमान संदर्भ में निर्भर नहीं है। स्मरण है कि भारत ने भी 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मार्ग अपनाया था। ये आपको पता ही होगा कि भारत में 91 के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों ही चीज़ें अपनाई थी, क्योंकि उस समय बहुत संकट, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा था। तो उससे उबरने के लिए उदारीकरण का मतलब सरल नीतियाँ, ताकि लोग व्यवसाय को लगाए, नए नए व्यवसाय स्थापित करें, लाइसेंस प्रक्रिया को ईजी बनाना है ना, ऐसे उदारीकरण। निजीकरण यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो व्यवसाय थे उसको निजी क्षेत्र में जो है ट्रांसफ़र करना, यानी निजीकरण करना। जिससे क्या होता है, काम थोड़ा अच्छा होता है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ा सही ढंग से नहीं हो रहा था, लॉस में चल रहे थे, तो प्राइवेट में देने से कई बार अच्छा कार्य होता है, क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से अच्छा वर्क हो जाता है। और वैश्वीकरण यानी विश्व के साथ एकीकरण, यानी विश्व के साथ जुड़ना। आज हमारा व्यवसाय जो है पूरे विश्व में होता है, हम जो है वैश्वीकरण का मार्ग हमने अपना लिया है, ठीक है ना। तो ये तीनों हमने 91 में ही अपना लिए थे। लेकिन क्या है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन इतना ज़्यादा है विश्व स्तर पर कि हमारे लघु व्यवसाय उसमें टिक नहीं पाते। यानी कि वैश्विक स्तर पर विश्व बाजार के अंदर कंपटीशन के कारण लघु व्यवसाय जो है इनमें टिकना मुश्किल होता है। वो किस कारण से? तो क्वालिटी के कारण से भी हो सकता है, रेट के कारण भी हो सकता है ना, क्योंकि इनको बड़ी बड़ी कंपनियों से भी कंपटीशन करना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उनसे भी कंपटीशन करना पड़ता है ना। प्रतिस्पर्धा केवल मध्यम एवं बड़े उद्योगों में नहीं है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी है। अपने आकार और व्यवसाय की मात्रा की दृष्टि से अति विशाल, यानी कि आपने पता होगा मल्टीनेशनल कंपनीज कितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, पूरे विश्व में अपने माल को बेचती है। तो और छोटे पैमाने की इकाई प्रारंभ करते समय गला करते हो तो गलाघाट प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है। यानी कि इनको कंपटीशन वैश्विक बाजार में भी बहुत सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या के रूप में है। बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुणवत्ता मानकों, तकनीकी कौशल, वित्तीय साख, प्रबंधकीय विपणन क्षमताओं के बारे में टिक पाना कठिन होता है। कहने का मतलब है जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग है, उसमें क्या होते हैं, क्वालिटी के हिसाब से भी इनके मानक जो है थोड़े स्टैंडर्ड अच्छे होते हैं, और तकनीकी कौशल भी होता है इनके अंदर, और वित्तीय अच्छी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी होती है ना, क्षमता भी अच्छी होती है, प्रबंधकीय कौशल भी होता है। यानी कि यहाँ पर प्रबंध करने वाले विशेषज्ञ जो प्रबंधक होते हैं ना, उनको रखा जाता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि इनके सामने जो है ये लघु व्यवसाय है, इनका टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लघु व्यवसाय ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन लघु व्यवसाय की कमज़ोर होती है, आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं अपना पाते हैं, है ना, जो गुणवत्ता के मानक है उसको भी नहीं अपना पाते हैं, प्रबंध की कौशल भी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि इन सब के मुकाबले लघु व्यवसाय का टिकना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ISO 9000 जैसे गुणवत्ता प्रमाणन की जो है क्षमता जो है
अपेक्षाओं के कारण विकसित देशों के बाज़ारों में जो है ये इनकी पहुंच जो है बहुत सीमित है। कहने का मतलब ISO मार्क है ना 9000 जो स्टैंडर्ड मार्क है, तो उसके ये सारे जो है मार्क जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये लघु व्यवसाय जो है इनकी सख्त जो है अपेक्षाएं हैं, वो विकसित देश है उसमें उनके बाज़ारों तक इनकी पहुंच बहुत सीमित है, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से लघु व्यवसाय इतने स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो है उत्पाद नहीं बना पाते हैं। जो ISO 9000 जैसे आपने सुना होगा ये मार्क है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है लघु व्यवसाय में ये क्वालिटी का अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिससे क्या होता है कि विकसित देश जो होते हैं ना उनके बाज़ार में ये टिक नहीं पाते, इनकी पहुंच बहुत सीमित होती है। ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स आपके जो है लघु व्यवसाय की समस्याओं के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है लघु व्यवसाय इकाइयों को सरकारी सहायता किस प्रकार से दी जाती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।